सस्पेंस सस्पेंस सस्पेंस। भाई नवोदय विद्यालय समिति के अंदर इतने सस्पेंस हैं जितने हमारी जिंदगी के अंदर नहीं है। जिन बच्चों ने 2024 एंट्रेंस एग्जाम दिया था क्लास 6 के लिए और सिलेक्शन नहीं हो पाया पहली लिस्ट में, वो बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वेटिंग लिस्ट का। और 2025 के नोटिफिकेशन के लिए भी बच्चे इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर 18 जून को नोटिफिकेशन आ गया था, लेकिन इस बार भाई सस्पेंस क्रिएट कर दिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे, आप सभी को ये बताएंगे कि वेटिंग लिस्ट जो है सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट का इंतजार आप करें या ना करें और कब तक आ जाएगी। जिन बच्चों का सिलेक्शन फर्स्ट लिस्ट में हुआ है उन्हें कब तक हॉस्टल्स में बुला लिया जाएगा। तो आज का ये वीडियो कंप्लीट इंफॉर्मेशन वाला है और नवोदय विद्यालय से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन के लिए आइए, आपका अपना चैनल है डेली डोज बॉक्स। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना है इसको, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करना चाहते होंगे। दोस्तों 2024 में जो प्रवेश परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट 31 मार्च को आ गया था। सही समय पर रिजल्ट आया, 40 से 60 दिन के अंदर रिजल्ट आया। रिजल्ट के बाद बच्चों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुए और इस बार परमानेंट एजुकेशन नंबर की वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका एडमिशन नहीं हुआ। कुछ बच्चे अपने एरिया की वजह से रह गए, जिनका एरिया गलत था, क्योंकि एरिया अगर नहीं होता है सही तो फिर एडमिशन होने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो कुछ बच्चे एरिया की वजह से रह गए थे। इस वजह से हर विद्यालय में 20 से 25 नॉर्मल 20 से 25 जो है वैकेंसीज अभी हैं, सीट खाली हैं, लेकिन ये डेटा अभी 100% क्लियर नहीं हुआ है। तो सिंपल सी बात है कि आपकी जो सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट है वो तो आने वाली है। अब ये कब आएगी इस चीज पर आ जाते हैं। ठीक है, देखो अभी पहली लिस्ट के बच्चे ही स्कूल नहीं पहुंचे हैं, तो ऐसे में नवोदय विद्यालय के पास वो डेटा ही नहीं है कि हमारे पास कितने बच्चे आएंगे और कितने बच्चे नहीं आएंगे। देखो जिनको अगर नहीं आना है वो काउंसलिंग ही नहीं कराएंगे, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स ही सबमिट नहीं किए होंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद भी वो बच्चे नहीं आते हैं और एडमिशन नहीं लेते हैं। ठीक है, उनका एडमिशन ही क्लियर नहीं होता। तो ये डेटा अभी संपूर्ण नवोदय विद्यालय के पास नहीं होगा। जिनके पास आ गया होगा उन्होंने वो डेटा भेज दिया होगा और आप लोग ऑनलाइन आने का इंतजार कर रहे होगे वेटिंग लिस्ट या सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट, तो वो भी नहीं आएगी। ऑनलाइन आपकी वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। ये जो लिस्ट है वो आपके रिलेटेड जवाहर नवोदय विद्यालय में भेज दी जाती है और कॉल्स कर दिया जाता है जिनका सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहले आप लोग वो फोन अपना स्टार्ट कर लो, वो फोन अपना चालू कर लो जो फॉर्म भरते समय आपने डाला है। और बाई चांस अगर नंबर गलत है या नंबर नहीं सही है, नंबर बंद हो गया है, तो फिर आपको रेगुलर विद्यालय के टच में रहना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। किसी का नंबर ले लीजिए, वहां से पूछिए सर आ गई है कि नहीं आ गई है, और अगर आ गई है तो हमारा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। और अगर हो जाएगा ना तो वो खुद ही आपको बता देंगे भाई आपका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। पहली चीज की वेटिंग लिस्ट जो है आएगी 100% श्योर हूं। कुछ लोग ये बोल रहे थे, देखो बोलने वाले बहुत सारे हैं, ठीक, बोलने वाले बहुत सारे हैं, नेगेटिव भी बोलते हैं पॉजिटिव भी बोलते हैं। वेटिंग लिस्ट हर बार आती है, लास्ट ईयर भी आई थी वेटिंग लिस्ट। ठीक है, सीट अगर खाली होगी तो कोशिश रहती है नवोदय विद्यालय समिति की, जवाहर नवोदय विद्यालय की, कि पूरी तरीके से उनको भर दिया जाए। ठीक है, लेकिन आती जरूर है। तो आप लोग इंतजार कर सकते हैं। आप लोग क्लास 7th में या 6 में पढ़ने लगे होंगे, हो सकता है। तो जो 6 क्लास में पढ़ रहे होंगे, अगर उनका सिलेक्शन मिड स्कूल में होता है, मिड टाइम में होता है, तो वो क्लास छोड़कर जा सकते हैं। ठीक है, क्लास छोड़कर वो उनको जाना पड़ेगा, उनको अपने यहाँ क्लास छोड़नी पड़ेगी, तब वहां पर एडमिशन होगा उनका। परमानेंट एजुकेशन नंबर रेडी रख लीजिए भाई, रेडी कर लीजिए। जहां पर आप क्लास 5th में पढ़ रहे थे उनसे कहिए हमको परमानेंट एजुकेशन नंबर चाहिए, क्योंकि बिना परमानेंट एजुकेशन नंबर के एडमिशन में बहुत मुश्किलें आई हैं इस बार। और एक वीडियो में मैंने बताया भी था, तो कुछ लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स भी किए थे कि नहीं होगा, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जो नॉलेज जो जानकारी यहाँ हम देंगे ना उसकी जरूरत पड़ेगी आपको। तो वेटिंग लिस्ट 1 या 2 जुलाई से बच्चे पहुंच जाएंगे स्कूल में, और जिनका अभी सिलेक्शन हुआ है उनको 2 या 3 जुलाई से, जुलाई फर्स्ट वीक में उनको हॉस्टल्स भी अलॉट हो जाएंगे और बुला लिया जाएगा उनको नवोदय विद्यालय में, और उसी समय आपको वेटिंग लिस्ट भी देखने को मिलेगी।
ठीक है, तो ये सारी जानकारियां हैं। पढ़ने वाले पढ़ाने वाले बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन ये जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, चाहे आपका कोई डॉक्यूमेंट कम हो या डॉक्यूमेंट गलती हो या फिर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, तो हमारे चैनल पर जितने वीडियोस हैं, 1 या 2 वीडियोस को छोड़कर कमेंट बॉक्स सारे ऑन है। आप किसी भी वीडियो पर कमेंट करेंगे, हम उसको रीड करके उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे, कमेंट पर रिप्लाई करेंगे, और अगर इंपॉर्टेंट लगा तो हम उसका वीडियो भी बनाएंगे। तो आशा करते हैं कि कमेंट ज़रूर करेंगे आप और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। देखो, सोशल मीडिया का ज़माना है, यहाँ पर आवाज़ उठाना एक तरीके से मतलब आंदोलन की तरह होता है। तो हमने तो आवाज़ उठा दी है और आप लोगों का सहयोग चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।